Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम बातचीत करेंगे प्रकाशित वाक्य चैप्टर 1 वर्स 7 and 8 के विषय, जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय बातचीत करती है. आइए हम वर्स ही पढ़ते हैं. Behold, he is coming with the clouds. Every eye will see him, even those who pierced him. And all the tribes of the nation will wail on account of him. Even so, I am the Alpha and the Omega, he says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. हिंदी में पढ़ूंगी. देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वह भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे. हाँ, आमीन. प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ. You know, Billy Graham, the famous American evangelist, उन्होंने बहुत बातचीत करी यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय, और वो कुछ इस प्रकार कहते हैं Revelation 1:7 and 8 के विषय. When Christ comes again, as he repeatedly promised to do, he will come through the heavens with glory and power, accompanied by a host of angels. All the earth will see his coming, and even the enemies will realize they have been opposing the Son of God. हिंदी में पढ़ूंगी. जब यीशु मसीह फिर आएंगे, जैसा उन्होंने कई बार वादा किया था, वह स्वर्ग को पार करते हुए अपनी महिमा और सामर्थ्य में लौटेंगे. उनके स्वर्गदूतों के साथ सारी पृथ्वी उनके आगमन को देखेगी, और यहाँ तक कि उनके शत्रुओं को भी एहसास होगा कि वह परमेश्वर के पुत्र का विरोध कर रहे थे. इट्स गुड न्यूज फॉर दोस जो यीशु मसीह के लिए तैयार हैं. नॉट सो मच जिन्होंने उनका विरोध किया, बट प्रभु, जैसे हमने लास्ट टाइम बातचीत करी, न्याय करने आएंगे. प्रभु अपने लोगों को लेने आएंगे. हम आने वाले कुछ हफ्तों तक इसी वर्स को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे प्रभु मुझे रेवलेशन देते हैं समझने के लिए, जैसे प्रभु मुझे समझाएंगे, जैसे प्रभु मुझसे बातचीत करेंगे, मैं आपके साथ शेयर करना मांगूंगी. आज हम बातचीत करेंगे Behold के विषय. The verse starts with Behold. Behold, Jesus is coming. देखो. So आइए हम आज इसी शब्द के विषय बातचीत करते हैं. वर्स कुछ इस प्रकार से कहती है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है. Behold, he is coming with the clouds. लास्ट टाइम जब मैंने आपके साथ अपना दर्शन शेयर करा था, परमेश्वर मुझे बता रहे थे कैसे मुझे परमेश्वर के ऊपर टकटकी लगाने की ज़रूरत है, आसमान की तरफ देखने की ज़रूरत है. हमें भी तो आसमान की तरफ ही देखने की ज़रूरत है जब यीशु मसीह आएंगे. मीनिंग वी नीड टू behold our King. हमें अपने मन से चाहते हुए इंतज़ार में बैठने की ज़रूरत है. आइए हम बाइबल में से रेफरेंसेस देखेंगे जहाँ ये behold शब्द यूज़ हुआ है. बहुत कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है, बट हम उन वर्सेस को देखेंगे जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय behold शब्द को या देखो शब्द को यूज़ करती है. लूका 23:29 में लिखा है, क्योंकि देखो वह दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य है वह जो बांझ है, और वह गर्भ जो ना जने, और वह स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया. ऑफ कोर्स, ताकि उनको अपने बच्चों के लिए शोक ना करना पड़े. यशाया 43:19 में लिखा है, देखो मैं एक नई बात कहता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा. सो परमेश्वर हमें कह रहे हैं, अनजान मत रहो मेरे लोगों.
जानो, समझो और देखो। देखते रहो, ताकते रहो और तैयार रहो। प्रकाशित वाक्य 22:12 में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। दैट्स आवर गॉड। हमारे परमेश्वर न्यायी हैं। हमारे परमेश्वर हमारे लिए अपने लोगों को लेने फिर से आने वाले हैं और वो हमें कह रहे हैं, देखो, इंतजार करो। सेम वे रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 22:7 में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। सो हमें विश्वास करने की जरूरत है, हमें मानने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। जब यीशु मसीह पहली बार आए थे, वो कितनी क्वाइट रीति से आए थे ना। वो इजराइल किंग का इंतजार कर रहे थे, जूस एक किंगडम का इंतजार कर रहे थे, बट ही वॉज बोर्न एज अ बेब इन अ मेंजर। वो चरनी में पैदा हुए थे। बट इस टाइम, इन ऑल माई कॉन्फिडेंस, आई बिलीव यीशु मसीह नगाड़े के साथ आएंगे, शोर के साथ आएंगे। हर एक आंख उसे देखेगी। जिन्होंने उसे भेदा था ना, जिन्होंने उसका इनकार किया था ना, जिन्होंने उसे छोटा समझा था ना, वो सब भी उसे आते देखेंगे। यीशु मसीह इस बार क्वाइटली नहीं आएंगे, which is just my belief and my knowing to know that इस बार यीशु मसीह पावरफुली आएंगे। एंड अगर हम एंटिसिपेट ही नहीं करेंगे तो तैयार कैसे रहेंगे? अपेक्षा करना बहुत बहुत ज़रूरी है। इंतज़ार में बैठना बहुत ज़रूरी है। अपनी आंखें आसमानों की तरफ लगातार लगाए रखना बहुत ज़रूरी है। We need to hold on knowing that he is coming. बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हम रोज़ प्रार्थना में इस चीज़ को एक्नॉलेज करें और स्पेशली सोने से पहले हम कहें, प्रभु अगर आज ही रात तेरा आना हो तो तू हम में से प्रत्येक की स्तुति लेना। राइट, we're in anticipation. So आइए इस आने वाले हफ्ते में एक चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। इस ऑफ कोर्स वर्स को मेमोराइज करने की कोशिश करें जो हमें प्रकाशित वाक्य 1, 7 और 8 वर्स में मिलती है। आइए हम तैयारी का मन रखें, वो आंखें रखें that beholds our God, जो तैयार होंगी जब यीशु मसीह आएंगे, शॉक्ड नहीं होंगी, एक्साइटेड होंगी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं यीशु के नाम से आपके समीप आती हूँ। What good news that our living hope is coming. हमारी जीवित आशा यही तो है यीशु मसीह कि आप अपने लोगों को लेने आ रहे हैं प्रभु जी। जैसे आपके शब्द में खुदावंदा, इतनी ही खुदावंदा आपकी पुस्तकों में आपका पहला आगमन के विषय लिखा था कि मसीहा आएंगे खुदावंदा, और यीशु मसीह आप आए उन तमाम वर्सेस को पूरा करते हुए। इट डजंट मैटर कि मनुष्य ने क्या कंसेप्शुलाइज करा खुदावंदा कि आप किस रीति आएंगे प्रभु, पर आप आए अपने नियत समय भी। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा प्रभु, वो देहधारी हुआ यीशु मसीह, वैसे ही आप फिर आएंगे यीशु मसीह अपने लोगों को लेने। एंड व्हाट जॉय विल फिल आवर हार्ट्स गॉड। सो जैसे हम एंटिसिपेशन में प्रभु वेट करते हैं, अपने लोगों की मदद करें प्रभु, दैट दे कैन बीहोल्ड देयर गॉड। हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह आप ही के मीठे जरा इनाम में मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.